Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। क्यों क्लास 10th में आ चुके हो भाई, मेहनत से खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे ना। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे सर। सबसे पहले तो डाउट्स आपका कि आप क्लास 10th में आने के बाद तैयारी कैसे करो, है ना सर। हमारे मैथ्स समझ में नहीं आती है, मुझे मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे सॉल्व करूं, हर चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स अब आपको समस्या यानी कि टेंशन में नहीं आने का, क्योंकि आपको विद्या हट पर एक एक चैप्टर उसका बिल्कुल सॉल्यूशन एकदम अच्छे से यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें आपको बच्चों एक क्वेश्चन नहीं यानी कि पूरी पूरी एक्सरसाइज आपको जो है सीरीज वाइज करवाई जाएंगी, जिसमें और भी आपके एग्जाम में जो चीजें आती है ना, जैसे केस बेस्ड आती हैं, है ना, असर्शन रीजन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, पीवाईक्यू जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं बच्चों। तो सारी चीजें आपको आपके इस चैनल पे मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड तक, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम अच्छे लग रहे हो, हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज की क्लास में हम करेंगे आपका एक नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बोले तो क्या होता है, ये तो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा ना पॉलिनोमियल्स। बच्चों पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में पढ़ा था, क्या सेम बिल्कुल वही 10th में मिलेगा? नहीं बच्चों, कुछ तो चेंजमेंट होगा, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सीखने को मिलेगा बच्चों, लेकिन पॉलिनोमियल्स में बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो पूरा वही शॉट यानी कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझ लेंगे। और प्लस उससे पहले क्या समझने वाले हैं, आज के अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। बच्चों जब भी हम लोग किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि चैप्टर है क्या, चैप्टर का नाम क्या है, कैसे आया, क्यों बना, क्या काम है इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या इस चैप्टर की नेम को एनालाइज करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, देन आफ्टर वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइजेस। ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। तो देखिएगा सबसे पहले पॉलिनोमियल्स वन शॉट को कवर करने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपका आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी भी चैप्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ये आपका बहुत इजी चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। लेकिन सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट को समझेंगे। क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा पॉलिनोमियल्स क्या है। तो सबसे पहले आपसे जो बात कर रहा है बच्चों, वो पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा है। सर ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमारा? पॉलिनोमियल्स बच्चों, ये क्या राइट कर दिया मैंने, तो आप कहोगे सर पॉलिनोमियल्स राइट कर दिया, जो कि क्लास 10th का आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। यस बच्चों, ये पॉलिनोमियल्स जो स्टूडेंट्स वो देखिएगा टू वर्ड से मिलकर बना है। विच आर टू वर्ड्स? कौन से दो वर्ड्स है वो? तो जो पहला जो वर्ड है वो आपका क्या होगा बच्चों, पॉली। क्या होता है हमारे पास, पॉली। और स्टूडेंट्स दूसरा नेम क्या होगा हमारे पास, वो होता है बच्चों क्या, नोमियल। ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर बात आती है कि सर पॉली का मीन्स क्या होता है बच्चों, तो पॉली का मीन्स होता है मैनी। ओके, एंड नोमियल। बच्चों नोमियल का मीन्स क्या होता है बच्चों, तो नोमियल का मीन्स होता है हमारे पास टर्म्स। क्या होता है हम लोग के पास, ये टर्म्स होता है। पॉली का मीन्स होता है मैनी, नोमियल का मीन्स होता है टर्म्स। तो जहां पर बहुत सारे टर्म्स होते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉली प्लस नोमियल, बहुत अच्छे समझना, पॉली प्लस नोमियल। ओके, पॉली प्लस नोमियल इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल्स। क्या बन गया बच्चों हमारे पास, ये पॉलिनोमियल बन गया भैया हमारे पास। ये हम लोग इसको अगर एस यहां पर लगा देंगे, तो हमने यहां पर लगा दिया पॉलिनोमियल्स। और पॉली का मीन्स तो समझ गए ना, तो जहां पर मैनी प्लस टर्म्स हो रहे हैं बच्चों, क्या मैनी प्लस टर्म्स, और मैनी टर्म्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल्स ही तो बोलते हैं। यहां पर हम लोग क्या राइट कर देंगे बच्चों, पॉलिनोमियल्स राइट कर दिया मैंने यहां पर।
ठीक है ना। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। तो समझ में आ गया ना कि पॉलिनोमियल्स क्या हो गए। तो पॉलिनोमियल्स बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल से। पॉली का मीन्स होता है मेनी एंड द मीन्स ऑफ नोमियल टर्म्स। ओके, अब बच्चों यहां पर कई सारे टर्म्स होंगे, है ना, कई सारे आपको वेरिएबल मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। सर तो हमें जल्दी से पूरे चैप्टर को फिनिश कर दो। चलो भाई, अब इसके बाद पॉलिनोमियल हो गए ना, ये पॉलिनोमियल की कहानी तो समझ गए ना। चलो अब देखते हैं हमसे आगे बच्चों वो क्या पूछ रहे हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट के हमारे पास डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री के कंसेप्ट को पूछ रहा है। वो डिग्री नहीं पूछ रहा है, पॉलिनोमियल की डिग्री को पूछ रहा है कि वो क्या होती है। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यहां पर डिग्री के बारे में बताना है कि डिग्री क्या होती है। तो बच्चों ध्यान रखना डिग्री क्या होती है। बच्चों डिग्री क्या होती है हमारे पास, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके ना बच्चों, डिग्री क्या होती है हमारे पास। तो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, क्या बच्चों, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट डिग्री यानी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, वही स्टूडेंट्स क्या कहलाता है हमारे पास, वही हम लोग का डिग्री कहलाता है ना। अब बच्चों जैसे मान लो सपोज दैट यहां पर हमने यहां पर एक पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स थ्री के बाद एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन। अब अगर हम आपसे पूछे बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, सर इसकी डिग्री सर कितनी होगी हमारे पास। तो इसकी डिग्री बच्चों कितनी होगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 3, क्योंकि सॉरी 3 नहीं होगी बच्चों, इसकी डिग्री तो 4 हो जाएगी भाई हमारे पास, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास। बच्चों देखो यहां पर क्या है, एक्स की पावर 3 है ना। यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है एक्स है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर बच्चों हमें यहाँ पर क्या दिख रही है, जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो क्या हमारे पास 4 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी वेरिएबल की बच्चों, वो क्या कहलाएगा आपसे, वही आपका डिग्री कहलाता है। ठीक है ना। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है ना। अब यहां पर बच्चों जैसे कि बात करते हैं हम लोग, ये तो आपने पहचान लिया कि डिग्री हमारे पास ये है। अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो बच्चों क्या इसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास डिग्री तो है लेकिन इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। बच्चों ये क्या हमारे पास, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सर आपने कैसे बोल दिया ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जब किसी भी वेरिएबल की पावर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, क्या बोला भी सर ने ये बोला है अगर किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है स्टूडेंट्स, तो वो आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर स्टूडेंट्स जैसे मान लो हमने यहां पर लिख दिया x की पावर -2, क्या सर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा। नहीं स्टूडेंट्स, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पावर निगेटिव आ रही है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज नॉट, यहां पर भी नोट लगा दो भाई, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब हमने यहां पर लिख दिया बच्चों क्या, 1/x। तो बच्चों क्या ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा। तो आपका आंसर होगा सर पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स
ये ध्यान रखना, 1/x आ रहा, 2/x आ रहा, 3/x आ रहा, 5/x आ रहा, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सर ये एक पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है बच्चों वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया है, वो डिनोमिनेटर की जगह पर आ गया है बच्चों। और हमारा जो वेरिएबल है बच्चों, जैसे कि आपके पास जो फ्रैक्शन होता है वो p/q होता है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी वेरिएबल है वो p के प्लेस पर है तो पॉलिनोमियल चल रहा है। लेकिन अगर कोई भी बच्चों क्या हमारे पास कोई भी वेरिएबल है वो q की जगह पर आ जाएगा, जैसे कि y हमने ले लिया बच्चों, हमने लिख दिया 1/y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आपका आंसर होगा सर नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो q की जगह पर आ गया है यहां पर, इसीलिए हमारे पास यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना? हमारे पास अगर सिर्फ हमने y लिख दिया बच्चों तो ये एक पॉलिनोमियल है, हमने सिर्फ x लिख दिया तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे हमने 1/x लिखा बच्चों ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख दो यहां पर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना बच्चों? अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना? तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल है ना, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, 1/x दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो आपसे हो सकता है वो पूछ दे एक नंबर में और पूछते बताओ बताओ इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमें पूरी जानकारी इसकी होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब अच्छे समझ लो, सारी चीजें बहुत अच्छे से देख लो, समझ में आ रही है ना? चलो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या है। अब देखिए बच्चों, यहां पर टर्म्स की बात कर रहा है, लेकिन टर्म्स से पहले हम लोग यहां बच्चों क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे। बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बच्चों देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? बच्चों पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? बच्चों एक टाइप होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है ना? और जो सेकंड होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू टर्म्स की, तो स्टूडेंट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स? So there are three types of polynomial according to terms. Number first, second and third. बच्चों नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारे पास? तो ध्यान रखना, अगर हम नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बच्चों, तो नंबर फर्स्ट हमारे पास टर्म्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा है बच्चों। सबसे पहला बच्चों जो हमारे पास होगा वो होगा मोनोमियल। मोनोमियल बच्चों, मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, मोनोमियल में सिर्फ हमारे पास वन टर्म होता है। कितना बच्चों हमारे पास? वन टर्म होता है। सर कैसे पता आपको मोनोमियल में ओनली वन टर्म होगा? बच्चों आपने मोनोमियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल वो होते हैं जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म होता है। जैसे मान लो मोनोमियल, 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 नोमियल का मतलब क्या हो रहा है बच्चों हमारे पास? तो नोमियल का मतलब तो टर्म्स होता है ना। एंड यहाँ पर मो लग रहा है बच्चों, मो का मीन्स क्या होगा बच्चों हमारे पास? तो यहाँ पर जो मो है बच्चों, मो का मीन्स होगा हमारे पास वन, एंड नोमियल का मीन्स बच्चों क्या होता है हमारे पास? तो नोमियल का मीन्स होता है बच्चों हमारे पास क्या? वो होता है टर्म्स, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास, जहां पर हमारे पास ओनली वन टर्म होगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? तो वो हम लोग के पास बच्चों क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाता है। मोनोऑक्साइड पढ़ा है ना? हाउ मेनी ऑक्सीजन इन मोनोऑक्साइड? देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन इन मोनोऑक्साइड, क्लियर है ना? तो इसलिए मोनोमियल में भी ओनली वन टर्म होगा। बात करते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू टर्म्स में देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट होगा हमारे पास बाइनोमियल। क्या होगा हमारे पास बच्चों? बाइनोमियल। बच्चों ये बाइनोमियल होता है हमारे पास, तो जो बाइनोमियल होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कितने टर्म्स होंगे? जो हमारे पास टू टर्म्स होंगे। क्या होगा हमारे पास इसमें?
टू टर्म्स हो जाएंगे। बच्चों जहां पर टू टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। कितने टर्म्स होंगे जो हमारे पास यहाँ पर टू टर्म्स होंगे, कौन कौन से, तो x प्लस वाई या x प्लस टू, x प्लस थ्री, ओनली टू टर्म्स होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल बोले तो टू टर्म्स हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बाई, बाई का मीन्स क्या होता है, तो बाई का मीन्स होता है बच्चों टू, और नॉमियल का मीन्स होता है बच्चों, नॉमियल का मीन्स होता है टर्म्स। तो जहां पर टू टर्म्स होंगे वो आपका बाइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बच्चों नाम से ही पता चल रहा है ट्राइनोमियल, ट्राई बोले तो थ्री एंड नोमियल बोले तो टर्म्स। बच्चों ट्राई एंगल पढ़ा है ना, ट्राइंगल, हाउ मेनी एंगल इन ट्राइंगल, तो देयर आर ओनली थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल, पढ़ा है ना। तो जो ऐसे हमारे पास ट्राई का मीन्स क्या होगा, जो ट्राई का मीन्स होगा थ्री, एंड नोमियल का मीन्स होगा, जो नोमियल का मीन्स होगा टर्म्स। तो जो जहां पर कितने टर्म्स होते हैं, जहां पर थ्री टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे, थ्री टर्म्स, ठीक है ना बच्चों। जहां पर कितने टर्म्स होंगे, थ्री टर्म्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल को देखेंगे बच्चों, तो ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू डिग्री भी पॉलिनोमियल हमारे पास थ्री टाइप्स के होंगे, वन टू एंड थ्री। बच्चों फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, सेकंड क्या होगा हमारे पास, एंड थर्ड क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू डिग्री, बच्चों सबसे पहला क्या होगा हमारे पास, लीनियर। बच्चों किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, डिग्री के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, डिग्री को देखेंगे बच्चों। सबसे पहला जो टाइप होता है बच्चों वो क्या होता है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स, तो जो ध्यान रखना बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, वन पावर या वन डिग्री होती है। तो जो हमारे पास की वन डिग्री होती है, ठीक है ना। जिसकी बच्चों वन डिग्री होगी वो क्या कहलाएगा, आपका लीनियर कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक। बच्चों क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है बच्चों हमारे पास, तो नाम से पता चला क्वाड्रेटिक, जिसकी बच्चों कितनी डिग्री होगी हमारे पास, टू डिग्री हो जाएगी। जब बच्चों टू डिग्री होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बच्चों क्या हमारे पास, क्यूबिक। क्या है हमारे पास, ये क्यूबिक। बच्चों क्यूबिक में यानी कि पावर कितनी आई हमारे पास, थ्री आ जाएगी। बच्चों जिसकी कितनी थ्री डिग्री होगी वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो हम लोग का क्या कहलाता है, जल्दी आंसर कर दो, तो वो हम लोग का क्यूबिक कहलाएगा। अगर हम सभी के एक एक एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो यहां पर देखिएगा, अगर हम इसका एग्जांपल लिखते हैं लीनियर का बच्चों, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, तो लीनियर का एग्जांपल आपका क्या निकलेगा, जल्दी आंसर कर दो बच्चों। लीनियर का एग्जांपल आपके पास क्या निकलेगा, तो जिसकी डिग्री कितनी है, वन है बच्चों। आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, एक्स है ना, एक्स प्लस वन। बच्चों ये x प्लस वन क्या होगा, x की पावर कितनी है हमारे पास, वन आ रही ना, जिसकी डिग्री वन होगी वो क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास लीनियर होगा। बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, y प्लस का टू लिख दिया। बच्चों डिग्री कितनी होगी हमारे पास, डिग्री इसकी भी टू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक की बात करेंगे बच्चों, तो देखिए क्वाड्रेटिक के एग्जांपल को देखिए बच्चों, तो क्वाड्रेटिक का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, सबसे पहला बच्चा हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन, पावर कितनी है बच्चों हमारे पास, टू है, तो जिसकी पावर टू होगी, डिग्री टू होगी, वो क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है ना। ये बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का थ्री। बच्चों ये क्या होगा हमारे पास, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक होगा ना। टर्म्स कितने आ रहे हैं, वन टू थ्री, थ्री टर्म्स आ रहे हैं बच्चों। जब थ्री टर्म्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। बच्चों इसमें कितने टर्म्स हैं, वन टर्म एंड टू टर्म्स। बच्चों जब कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, टू टर्म्स हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। पावर कितनी है, टू है, तो डिग्री टू है, तो बच्चों क्या कहलाएगा हमारे पास, ये हम लोग के पास क्वाड्रेटिक कहलाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट टू नेक्स्ट टर्म क्यूबिक। बच्चों क्यूबिक क्या हमारे पास बच्चों, तो यानी कि अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करेंगे बच्चों, तो कितनी पावर कितनी होगी बच्चों हमारे पास, पावर थ्री हो जाएगी। जैसे थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस वन, ठीक है ना। बच्चों जिसकी पावर कितनी होती है बच्चों, जिसकी पावर थ्री होगी वो क्या कहलाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। बच्चों टर्म्स में देखिएगा, अगर हम टर्म्स की बात करेंगे बच्चों, तो ओनली वन टर्म बना दिया, तो ये x हो गया हमारे पास। अगर हमने दो बना दिया तो x प्लस का y कर दिया बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास बाइनोमियल हो गया।
बच्चों एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन कर देंगे बच्चों हम लोग, तो जो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, तो ट्राइनोमियल बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, पॉलिनोमियल हो गए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने, सपोज दैट मान लो कांस्टेंट टर्म, बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम लोग के पास ठीक है ना बच्चों। अब इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके हम लोग आगे कहानी को जब बढ़ाएंगे बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे बच्चों, देखिएगा इसमें बच्चों ये हमारे पास क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है ना बच्चों। यहां पर जो ए है हमारे पास, ये कैसी पॉलिनोमियल है, अगर हम बात पूछे बच्चों ये हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर ये हमारा जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या बच्चों हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होता है बच्चों, अगर हमारे पास बच्चों जो a है वो डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होगा बच्चों। अगर हमारे पास a की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यह एक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी बी एंड सी एनी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स, इसमें बच्चों हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, चाहे जीरो आ जाए, डजंट मैटर, लेकिन बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, जीरो नहीं होनी चाहिए बच्चों। हमारे पास देखिएगा ये एक्स स्क्वायर का क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अगर हम लोग बच्चों एक इक्वेशन ले, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5, ठीक है ना बच्चों। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारे पास होगा वो 7 होगा। क्या होगा जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमारे पास, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा हमारे पास क्या 6 बच्चों। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास बच्चों, कांस्टेंट टर्म की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा हमारे पास बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 बच्चों। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 5 बच्चों। क्या लिखा हमारे पास यहाँ पर बच्चों, पूछ रहा है डिग्री बच्चों, किसकी डिग्री की बात कर रहा है बच्चों, वो 5 की बात कर रहा है बच्चों। 5 की डिग्री क्या होगी, तो बच्चों ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो डिग्री होगी बच्चों वो कितनी होगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। सर ये जीरो हमारे पास कैसे हो गया, आपने कैसे पता कि यहाँ पर हमारे पास डिग्री जीरो होगी, तो स्टूडेंट देखो जीरो कैसे हो गया, हमारे पास क्या लिखा है बच्चों 5 लिखा है। हमने क्या बोला बच्चों, यहाँ पर क्या हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स एक्स एक्स, तो जो ऑब्वियस यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या होगा, एक्स ही यूज होगा, ठीक है ना बच्चों। एक्स की पावर कितनी कह रहे हो, जीरो कह रहे हैं, हमने यहाँ पर जीरो लगा दिया। अब हम जानते हैं बच्चों एक्स की पावर जो जीरो होती है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमने यहाँ पर एक्स डिग्री कितनी बच्चों, हमारे पास एक्स की पावर जीरो की डिग्री वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर जीरो की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, 5 1 जा 5 बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट टर्म बन गया बच्चों। यहाँ पर देखो पावर है, वेरिएबल है, लेकिन जो पावर है बच्चों वो कितनी है हमारे पास, जीरो है, तभी तो बच्चों हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म बन रहा है ना। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो कितनी रहती है, जीरो होती है। कितनी होती है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर ये जीरो होती है, समझ गए ना। अब चलो बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है हम कुछ जो है यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि आपने यहां पर जो पैराबोला
पढ़ो ना पैराबोला। बच्चों ये पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की कहानी और समझ लो बहुत अच्छे से, जो कि आपके एग्जाम में ग्राफिकली वर्क में पूछ देता है। क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास पैराबोला, या पैराबोला बच्चों हमारे पास डाउनवर्ड्स कब बनते हैं और अपवर्ड्स पैराबोला हमारे पास कब बनते हैं, ठीक है ना। तो जो पैराबोला बनते हैं वो हमेशा बच्चा किसका बनता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है। समझ में आ गया ना, पैराबोला किसका बनेगा, तो जो पैराबोला हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी डज नॉट इज इक्वल टू, यानी बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, ए वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, वेयर ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। बेटा ए की वैल्यू क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। अब बच्चों हमारे पास आपने पढ़ा होगा ना किसको, डी, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट में बच्चों हमारे पास देखिएगा थ्री टाइप्स होते हैं, यानी बच्चों थ्री टाइप्स की हमारे पास होती है। बच्चों एक होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या, ग्रेटर देन जीरो होता है। बच्चों एक क्या होता है, डी इक्वल जीरो होता है। बच्चों एक क्या होता है, डी लेस देन जीरो होता है। बच्चों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, आपके पैराबोला की। बच्चों अगर हमारे पास डी जो होगा वो बड़ा होगा, बच्चों किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। जब स्टूडेंट्स हमारे पास डी बड़ा होगा जीरो से, तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, ए एक्स है बच्चों हमारे पास, ये क्या हमारे पास वाई है, सॉरी एक्स डैश है, ये वाई है, और ये हमारे पास बच्चों क्या है, ये वाई डैश है, ठीक है ना। पहला बच्चों, दूसरा देखो हमारे पास ये क्या है, एक्स है, ये एक्स डैश होगा। बच्चों ये हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाई, और बच्चों वापस हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई डैश वाई होगा, ये वाई डैश, और बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास ये एक्स, और ये बच्चों क्या हमारे पास एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो यहां पर कंडीशन की बात होती है, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास देखेगा जब डी, बच्चों जब डी क्या होगा हमारे पास, बड़ा होगा जीरो से, जब बच्चों डी बड़ा होगा जीरो से, और ए क्या होगा बच्चों हमारे पास, बच्चों ए क्या होगा हमारे पास, ए पॉजिटिव होगा। बच्चों क्या, बच्चों ए हमारे पास क्या होगा, बच्चों ए हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्या बोला अभी हमने, बच्चों ए कैसा हमारे पास पॉजिटिव है। बच्चों डी क्या हमारे पास बड़ा है, किससे बड़ा है बच्चों, जीरो से बड़ा है। बच्चों हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। बच्चों अपवर्ड कब बनता है, बच्चों अपवर्ड बनता है जब हमारे पास ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, ओपन अपवर्ड होगा। और जब बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा, ओपन डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है ना। बच्चों अब हमारे पास यहां पर देखिएगा डी जो है वो ग्रेटर है, किससे बड़ा है बच्चों, जीरो से बड़ा है। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके कितने रूट्स निकलते हैं बच्चों, टू रूट्स निकलते हैं। तो जो टू रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, सेम होंगे या नहीं होंगे। बच्चों दो रूट्स निकलते हैं, दोनों कैसे होते हैं, जब डी ग्रेटर होता है जीरो से तो टू रूट्स निकलते हैं, दोनों रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट बोले तो बच्चों अलग अलग होते हैं। बच्चों अलग अलग जब रूट्स होंगे तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा बच्चों वो यो बनेगा। ये यो क्यों बनेगा बच्चा, एक हमारे पास देखिए रूट ये है और दूसरा रूट स्टूडेंट्स हमारे पास ये है। समझ में आ गया ना। तो बच्चों जब कब होगा हमारे पास, जब डी ग्रेटर होगा जीरो से, जब डी बड़ा होगा जीरो से, तो हमारे पास ये बच्चों क्या बनेगा, ये हमारे पास इस तरीके से दो रूट दिखाएगा। एक रूट ये बच्चों हमारे पास, एक रूट हमारे पास बच्चों ये है, वन रूट बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा बोलते हैं। बच्चों एक रूट हमारे पास बच्चों ये है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बीटा बोलते हैं। क्योंकि रूट्स, सॉल्यूशन या फिर हम लोग जीरोस जो बोलते हैं ना बच्चों, इनको हम लोग बच्चों अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कहानी। अब बच्चों देखो आपके पास सेकंड का कंडीशन हमारे पास डी, बच्चों डी कैसा है बच्चों, हमारे पास डी इक्वल है जीरो के। बच्चों जब डी क्या होता है बच्चों, जब डी इक्वल होता है बच्चों जीरो के, तो हमारे पास जो रूट्स निकलते हैं वो इक्वल रूट्स होते हैं बच्चों। क्या निकलते हैं हमारे पास, इक्वल रूट्स निकलते हैं। और जब इक्वल रूट्स निकलेंगे बच्चों तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों कैसी है, हमारे पास पॉजिटिव है। बच्चों ए पॉजिटिव हो गया हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ भी ये बच्चों हमारे पास कैसा था, पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव है। बच्चों डी की वैल्यू क्या हमारे पास, इक्वल है जीरो के। तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा सर, वो पैराबोला कैसा बनेगा, तो स्टूडेंट्स जो पैराबोला बनेगा वो यो बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास यो बनेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि दो रूट निकलेंगे, दोनों रूट बच्चों कैसे होंगे, हमारे पास रूट हमारे पास सेम होंगे। क्योंकि बच्चों जब इक्वल होता है तो इक्वल रूट निकलते हैं, तो रूट हमारे पास क्या निकलेंगे, हमारे पास इसके सेम निकलेंगे। तो हमारे पास जो बच्चों पैराबोला बनेगा वो हमारा ये बनेगा। क्लियर हो गया ना।
चलो अब बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट बच्चों डी लेस देन जीरो। बच्चों जब डी हमारा छोटा है किससे, जीरो से, बच्चों डी छोटा हो गया, डॉन, डी फॉर बोले तो डॉन। बच्चों डॉन क्या हो गया आपके पास, छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया बच्चों, जीरो से छोटा हो गया। जब डॉन आपका जीरो से छोटा हो जाएगा बच्चों तो कुछ नहीं, डॉन की अस्तित्व यानी डॉन का अस्तित्व खत्म हो गया, डॉन मिट गया। जब डॉन मिट गया ना बच्चों कुछ नहीं बचेगा, तो नो एनी रूट्स, क्या कहलाएगा हमारे पास, नो एनी रूट्स। यहां पर एक भी रूट्स आपका बच्चों क्या नहीं निकलेगा जब डी क्या हो जाएगा, जब डी बिल्कुल मट्टी में मिल गया, जीरो से भी छोटा हो गया ना, तो यहां पर एक भी रूट्स नहीं निकलेगा। जब बच्चों नहीं रूट निकलते हैं ना तो बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। बच्चों ए की वैल्यू कैसी है हमारे पास, बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास यहां पर पॉजिटिव है, कैसी है बच्चों हमारे पास, पॉजिटिव है। और बच्चों डी कैसा हमारे पास, और बच्चों डी हमारे पास जो है बच्चों वो कैसा है, छोटा है जीरो से। जब डी छोटा होगा जीरो से, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बनेगा, अपवार्ड बनेगा, जो पैराबोला बनेगा वो अपवार्ड होगा। अब ये बच्चों अपवार्ड तो होगा, लेकिन जब ये हमारे पास क्यों बनेगा, जब डी की वैल्यू जीरो होगी बच्चों तो ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। जब ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा ना तो इसका मतलब नो एनी रूट्स, इसके एक भी रूट्स नहीं निकल रहे, क्योंकि ये बच्चों एक्स को टच नहीं कर रहा है। जब ये एक्स को टच नहीं कर रहा बच्चों तो इसका एक भी रूट नहीं निकलेगा। समझ में आ गया ना, ये बच्चों क्या कहानी है आपकी, पैराबोला की कहानी है, बहुत अच्छे से देख लो। चलिए समझ आ गया ना, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अब ये कहानी आपके जो सिलेबस में, आपके जो बच्चों बुक में जो चीज यूज हो रही है बच्चों उसकी बात कर रहा है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करेंगे, जब बच्चों हम लोग उसके रूट्स निकालते हैं तो बच्चों कितने रूट्स निकलते हैं, सभी को पता ना कितने रूट निकलते हैं बच्चों, उसके टू रूट्स निकलते हैं। जैसे सपोज दैट बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। बच्चों यही तो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट निकलते हैं बच्चों, टू रूट्स निकलते हैं, जिनको बच्चों आप किससे निकालते हो, अल्फा एंड बीटा से दिखाते हो। किससे दिखाते हो बच्चों, हम लोग अल्फा एंड बीटा से दिखाते हैं। बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। बच्चों क्या निकाल रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, ये सम ऑफ जीरोस। बच्चों सम ऑफ जीरोस बोले तो बच्चों अगर हमारे पास क्या है बच्चों, एक हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। ये क्या है, ये जीरोस है ना, तो वो जीरोस को क्या करवा रहा है स्टूडेंट, सम करवा रहा है। क्या करवा रहा है, ये सम करवा रहा है। तो हमने बच्चों कर रहे हैं यहाँ पर जीरोस को सम कर दिया, अल्फा प्लस बीटा। बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है आपका, सम ऑफ जीरोस कहलाता है। क्या कहलाएगा ये आपका, सम ऑफ जीरोस। बच्चों ये क्या लिखा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बच्चों क्या होगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है, ये माइनस का बी अपॉन ए बच्चों हमारे पास कहां से आया बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों ये हमारे पास दिखेगा ए, ये बी, ये सी, यानी जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बच्चों, तो उसमें जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट होंगे ना वो ए बी सी होते हैं ना बच्चों, वहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी वैल्यू को लेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस का बी अपॉन ए की बात कर रहा है बच्चों, माइनस बी है क्या, यहाँ माइनस बी बच्चों है क्या, तो बच्चों बी है क्या हमारे पास बच्चों, माइनस आपने ऐसे लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया। बच्चों बी क्या है हमारे पास, तो आप आंसर दे सकते हो बच्चों, यहां देख के बी क्या है, तो बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है बच्चों, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया अपॉन बच्चों, फिर क्या बच्चों हमारे पास, इसके अपॉन में ए है। बच्चों ए क्या है, तो आपसे पूछे बच्चों बताओ बच्चों इसमें ए क्या है, तो आपका आंसर आएगा सर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें भी दिख रहा ना ए क्या है यहाँ पर, तो ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। चलो अब बच्चों यहां पर देखिए फिर नेक्स्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा है बच्चों। ये बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी टू जीरोस का क्या करवा रहा है बच्चों हमारे पास,
प्रोडक्ट। बच्चों जीरोस क्या हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, तो इन अल्फा एंड बीटा का क्या करवा रहा है वो आपसे, प्रोडक्ट करवा रहा है। तो बच्चों हमने कह रहा है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। बच्चों अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, हमारे सी अपॉन ए के बराबर है। बच्चों सी क्या है हमारे पास, बच्चों ये आप सी को क्या बोलोगे, सी कैसा टर्म है हमारे पास, तो बच्चों सी जो है हमारे पास वो एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है बच्चों हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया हमारे पास, ठीक है ना, अपॉन। बच्चों फिर इसके बाद देखिए हमारे पास ए, बच्चों ए क्या है, तो आप कहोगे सर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना कहानी। तो ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, ये कहानी आपके आपके इस एक्सरसाइज में यूज होगी। चलो अब बढ़ते बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। लो भाई एक्सरसाइज 2.1 आपके यहां पर आ गई। क्या कह रहा है बच्चों, तो यहां पर आपको जीरो बताना है किसके बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कितने जीरोस बन रहे हैं। जीरोस की कहानी भी आपने पैराबोला में समझ ली थी ना, जब हमारे पास बच्चों कोई भी लाइन होगी वो एक्स को कितने बार कट कर रही है, जितने बार वो एक्स को टच करेगी, जितने बार वो एक्स को इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा वही हमारे जीरोस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो बताओ बच्चों यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। बच्चों यहां पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, क्या बच्चों हमारे पास कोई भी लाइन एक्स को टच कर रही है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं। यहां पर हमारी कोई भी लाइन एक्स को टच नहीं कर रही है, तो बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, नो जीरोस, यहां पर कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो। ठीक है ना, बच्चों यहां पर आ जाओ, ये बच्चों हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। बच्चों यहां पर जो लाइन जा रही है बच्चों वो यो जा रही है। बच्चों एक्स को कितने बार टच कर रही है, वन टाइम टच कर रही है। जब वन टाइम टच कर रही है बच्चों, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं, यहाँ पर वन सॉल्यूशन निकल रहा है। सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर कितने जीरोस होंगे हमारे पास, वन जीरोस होंगे, कितने जो हमारे पास यहाँ पर वन जीरो होंगे। ठीक है ना, यहां पर आ जाइए बच्चों, ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक्स एक्सिस हो गया। बच्चों देखिए हमारे पास ये जा रही, फिर ये जा रही, फिर ये जा रही। बच्चों यहां पर देखिएगा एक सॉल्यूशन हमारे पास ये निकल रहा, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास ये निकल रहा, तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास ये निकल रहा। बच्चों कितने सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर, तो थ्री, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, थ्री जीरोस लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, थ्री जीरोस लिख देंगे। ठीक है ना, बच्चों ये क्या है हमारे पास, बच्चों ये एक्स एक्सिस है। बच्चों यहाँ पर देखिए ये पैराबोला बन रहा है ना बच्चों, कितना कैसा है, ये बच्चों अपवर्ड है, ओपन अपवर्ड है। कितनी जगह टच कर रहा है बच्चों एक्स को, वन वन एंड टू। बच्चों दो बार ये क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है ना, यानी कि बच्चों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कट कर रहा है ना। बच्चों यहाँ पर कितने जीरो होंगे हमारे पास, टू जीरोस हो जाएंगे। ओके, अब यहां पर आ जाओ बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। बच्चों देखो ये हमारे पास ये जा रहा, फिर ये जा रहा, फिर ये जा रहा, फिर ये जा गया हमारे पास। बच्चों ये देखिए ये एंड ये, बच्चों ये क्या है, वन जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो, फोर जीरो। कितनी जगह कट कर रहा है, टच कर रहा है इसको, तो फोर टाइम्स, तो कितने जीरो होंगे हमारे पास यहाँ पर, फोर जीरोस हो जाएंगे। ठीक है ना, अब यहां पर आ जाओ बच्चों, ये क्या दिखा रहा है बच्चों हमारे पास, देखिए बच्चों पहला तो कट है हमारे पास, फिर दूसरा क्या हमारे पास टच कर रहा है। ठीक है ना, फिर बच्चों हम लोग यहाँ पर आ गए बच्चों, तीसरा भी क्या हमारे पास टच कर रहा है। बच्चों कट कितना हमारे पास, तो यहाँ पर वन कट दिख रहा होगा आपको। बच्चों ये क्या हमारे पास, टचिंग कर रहा है इसको, तो टच हो गया हमारे पास। ये भी क्या कर रहा है बच्चों हमारे पास, ये भी टच कर रहा है। बच्चों कितना टच है, कितना कट है, ये भी पूछ सकता है। बच्चों कितना कट है हमारे पास, तो वन कट है। कितना टच है हमारे पास, टू टच है। बच्चों वन टच, टू टच और वन कट, इट इज कॉल्ड थ्री जीरोस। क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग थ्री जीरोस के नाम से जानेंगे। क्लियर, एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई भाई, कुछ नहीं था, कुछ भी था। मैं तो पहले ही बोल चुका था कि यदि आप तो चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे तो आप इस चैप्टर को ना धज्जियां उड़ा दोगे स्टूडेंट्स। बस एक और एक्सरसाइज, क्या कह रहा है बच्चों, बेचारा बच्चा कह रहा है सिर्फ एक और रह गई, पर जल्दी से उसको भी कर लो, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये रहेगी आपकी पूरी वन शॉट। चलो भाई जल्दी से देखते हैं हम लोग किसको, एक्सरसाइज एक और जो हमारे पास है 2.2 को। क्या कह रहा है बच्चों, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्या करना है यहाँ पर, जीरोस बताना है, किसके, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस बताना है।
एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और फिर बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई भी करना है इसको, किसके बीच में, किन दो के बीच में आप वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, जो जीरोस है और कोएफिशिएंट है उनके बीच का आपको रिलेशनशिप भी बताना है। चलो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें कितने जीरोस मिलेंगे। बच्चों हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। बच्चों क्वाड्रेटिक के कितने बच्चों जीरोस होंगे, तो यहाँ पर इसके 2 जीरोस होंगे। कितने होंगे बच्चों, हमारे पास 2 जीरोस होंगे। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बच्चों यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर हमें तो कुछ दिख नहीं रहा था ना, तो कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। बच्चों पहला स्टेप होता है जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा उसका मल्टीप्लाई बच्चों हम लोग किसमें करवाएंगे, आपका 8, यानी कि बच्चों जो भी कांस्टेंट टर्म होगा कांस्टेंट टर्म में करवाते हैं। बच्चों जब 1 का मल्टीप्लाई आपने 8 में करवाए तो कितना हो गया, हमारे पास 8 हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे दो नंबर चूज करना है, कैसे बच्चों, जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर, बच्चों मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आ जाए। और बच्चों सब्ट्रैक्ट, बच्चों हम लोग कौन सा साइन देखते हैं, तो जो भी कांस्टेंट से पहले वाला साइन होगा बच्चों हम लोग उसी को देखते हैं। कांस्टेंट से पहले बच्चों क्या सिंबल हमारे पास, माइनस का है। बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए बच्चों हमारे पास, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पर मिड वाला टर्म आना चाहिए, तो बच्चों कितना आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए। अब आपको बच्चों ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। बताइए ऐसे कौन से दो नंबर होंगे बच्चों, तो आपके लिए वो दो नंबर बच्चों कौन से जाएंगे, हमारे पास 4 एंड 2 होंगे। 4 में से बच्चों 4 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करवाओगे, बच्चों देखिए जब 4 हम लोग 4 एंड 2 को लेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और बच्चों 4 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा हमारे पास। तो बिल्कुल ठीक दो नंबर आ रहे हैं हमारे पास 4 एंड 2। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे बच्चों तो कितना हमारे पास 8 हो जाएगा। अब इन दो नंबर को बच्चों हम लोग को कहां पर स्प्लिट करना है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनको हम लोग को मिड टर्म में स्प्लिट करना है। मिड टर्म बच्चों हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कौन से दो नंबर है बच्चों हमारे पास, तो 4 माइनस का 2 हो गया हमारे पास, और बच्चों बाहर क्या हमारे पास x माइनस का 8। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2x हो जाएगा माइनस का 8। बच्चों कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए ना। इन 2 टर्म्स को ले लो और इन 2 टर्म्स को ले लो। बच्चों इन 2 टर्म्स में से कॉमन लो, तो बच्चों यहां से कॉमन क्या आएगा आपके पास, तो बच्चों यहां पर क्या है, एक x है, यहां पर x पावर 2 है। बच्चों हम लोग छोटा वाला कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो x को बाहर कॉमन ले लेंगे। बच्चों इस x से ये x स्क्वायर कितने बार में आएगा, 1 टाइम में, तो x बचेगा हमारे पास माइनस, बच्चों x था बाहर ले लिया, रिमेनिंग एर ओनली 4। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर क्या कॉमन लेंगे, तो बच्चों यहां पर हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, सिर्फ 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 ही कैसा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल कर रहा है, अपने आप को भी कर रहा है और रीड को भी डिविजिबल कर रहा है, तो हम लोग 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। बच्चों 2 से 2x 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बच्चों क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर x बचेगा। 2 से अब 8 कितने टाइम्स में आएगा, बच्चों पहले माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो, और 2 से 8 बच्चों कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, तो x माइनस 4। बच्चों देखो x माइनस 4 ये भी था, x माइनस 4 ये भी आ गया, दोनों सेम हो गए, तो इनको हम लोग बच्चों करेंगे 1 टाइम नोट डाउन कर देंगे। अगर अंदर के दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। और जो आपने एक बाहर कॉमन लिया, एक बार आप इनको लिख दो, तो x प्लस का 2 हमारे पास बच्चों ये क्या निकला है, हमारे पास 2 जीरोस निकल आए हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, बच्चों दोनों को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेट करेंगे। बच्चों किसके इक्वेट करेंगे, हम लोग जीरो के इक्वेट करते हैं, तो x माइनस 4 को बच्चों इक्वेट करेंगे जीरो के, कितने आएगा बच्चों हमारे पास, तो ये x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब x प्लस 2 को इक्वेट करेंगे जीरो के, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, फिर x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ओके बच्चों x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस का 2। बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 2। उसने बोला था आपसे जीरोस फाइंड करो, आपने इसके जीरोस को फाइंड कर दिया। जीरोस को फाइंड करने के बाद बच्चों फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। अब वेरीफाई करेंगे बच्चों, तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों अभी आपने पीछे पढ़ा था ना किसको बच्चों, सम ऑफ जीरोस को। बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या था आपका, सम ऑफ जीरोस
जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। बच्चों क्या होगा हमारे पास, तो माइनस का बी अपॉन ए पढ़ा था आपने, तो माइनस का बी अपॉन ए। बच्चों जीरोस जो हमारे पास है उनको सम करते हो। बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। बेटा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 2 है, माइनस का बी। बच्चों बी, अब बी की वैल्यू बच्चों कहां से निकालोगे आप लोग, तो ये आपके पास जो पॉलिनोमियल थी ना, क्या थी बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। बच्चों ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1। बच्चों बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 2, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 8। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है यहां पर, आपको बच्चों माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 2, तो माइनस का 2 आपने लिख दिया। बच्चों अपॉन में ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। बच्चों 4 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 अपॉन में 1। 4 में से बच्चों 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, तो 2 इज इक्वल टू 2। बच्चों एलएचएस जो है वो इक्वल होगा किसके, हमारे पास आरएचएस के इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों ये क्या होता है हमारे पास, तो अल्फा इंटू बीटा। बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास, तो सी अपॉन ए हो जाएगा। बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, तो आपने 4 लिख दिया। बीटा की वैल्यू बच्चों माइनस का 2, तो माइनस 2 कर दिया। सी बच्चों कांस्टेंट कितना है बच्चों हमारे पास, तो जो कांस्टेंट है हमारे पास माइनस का 8 है, तो माइनस का 8। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो अपॉन में 1 कर दिया। 4 2 जा 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू, अपॉन में 1 राइट नहीं करेंगे तो माइनस का 8 हमारे पास हो जाएगा। एलएचएस बच्चों हो जाएगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, आरएचएस के इक्वल हो गया। समझ में आ गया। ये बच्चों पहला क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 2.1 का। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, यानी बहुत अच्छे से देखना बच्चों, यहां पर हम लोगों ने इसको वेरीफाई भी किया है। समझ में आ गया ना सभी के, चलिए 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट बताओ बच्चों, स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, बच्चों स्टेप फर्स्ट होता है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाला होगा उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करवाएंगे। बच्चों हम लोग क्या करवाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा दे, कितनी जगह हमारे पास बच्चों, तो 4 1 जा 4। नाउ टेक टू नंबर्स दैट मल्टीपल विल बी 4 एंड एडिशन विल बी 4। बच्चों दो नंबर ऐसे चूज करो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर भी 4 आ जाए और ऐड करने पर भी 4 आ जाए। तो स्टूडेंट्स वो दो नंबर कौन से होंगे आपके, 2 एंड 2 होंगे। ठीक है ना। तो 4s स्क्वायर माइनस, दो नंबर कौन से ले रहे हो आप लोग, तो 2 प्लस का 2 ले रहे हो, जिनको हमने मिड टर्म में स्प्लिट कर दिया s प्लस का 1। ओके, फिर 4s स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई s में करेंगे तो 2s हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2s प्लस का 1। स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। बेटा यहां से कॉमन क्या निकल रहा है आपके पास, तो 4 एंड 2, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा ना। बच्चों यहाँ पर s 2 है, यहाँ पर s 1 है, तो एक s को हम लोग बाहर ले लेंगे। बच्चों 2s, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, बेटा s से s स्क्वायर 1 टाइम में आएगा, तो 2s माइनस 2s से बच्चों 2s कितने बार में आएगा, 1 टाइम में, तो 1 कर दो माइनस। बच्चों यहां पर देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, तो जहां पर कुछ भी कॉमन ना निकले वहां पर तो 1 कॉमन निकलता है ना, तो 1 को कॉमन ले लिया। बच्चों जब 1 कॉमन ले लिया, माइनस का लिया है तो अंदर के सिंबल चेंज कर देगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, तो 2s माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो बच्चों अंदर के दोनों सेम आ गए, यस सर अंदर के दोनों सेम आ गए, तो बच्चों 1 टाइम इनको लिख दो तो 2s माइनस का 1, और बच्चों एक बार आपने जो कॉमन लिया एक बार उनको लिख दो तो 2s माइनस का 1। दो बच्चों हमारे पास क्या निकल आए, जीरोस। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे जीरो के, दोनों बच्चों इक्वेट कर दो जीरो के, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर 2s इज इक्वल टू 1, फिर s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसको बच्चों इक्वेट कर दो जीरो के, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। बच्चों ये क्या हमारे पास अल्फा, अल्फा कितना निकला है 1 अपॉन 2। बच्चों बीटा कितना निकला है हमारे पास, बीटा ही बच्चों हमारे पास कितना निकला है यहाँ पर 1 अपॉन 2 ही निकल आया। ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे।
चलिए वेरीफाई करते हैं बच्चों। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले सम ऑफ जीरोस जो कि होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना होगा हमारे पास, माइनस का बी अपॉन ए। बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, तो 1/2 कर दिया, प्लस 1/2 तो 1/2 कर दिया, इज इक्वल्स टू माइनस का बी। बच्चों माइनस का बी क्या निकलेगा बच्चों, ये हमारे पास क्या ए की वैल्यू होगी, ये हमारे पास बी की वैल्यू, ये हमारे पास सी की वैल्यू। बच्चों बी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस है हमारे पास 4, तो माइनस का 4 लिख दिया, अपॉन ए की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 4, तो यहाँ पर ही 4 कर दिया। बच्चों दोनों सेम है, जब दोनों सेम होते हैं डेनोमिनेटर तो उनको वन टाइम ऐड कर देते हैं, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस का 1 कर देंगे, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 हो जाएगा हमारे पास। 1/2 तो 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4। बच्चों कैंसिल कर देंगे तो 2 से 2 वन टाइम आएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। एलएचएस इक्वल होगा बच्चों किसके, आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। अब क्या निकालना बच्चों आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग। बच्चों क्या होगा हमारे पास, ये सी अपॉन ए। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2, तो आपने 1/2 कर दिया। बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, 1/2, तो 1/2 कर दिया। सी कितना है बच्चों हमारे पास, तो सी इज 1, तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना बच्चों, यहां पर देखिए आपके पास जो एलएचएस है ना वो इक्वल हो गया बच्चों किसके, आरएचएस के इक्वल हो गया। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से देख लो जल्दी सब स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। अब बच्चों आप इसको करने बैठोगे तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, 6 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में। बच्चों ये कांस्टेंट दिख रहा है क्या, इसका तो वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारा अभी अरेंज नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब बच्चों इस वाले पार्ट को हम नहीं करेंगे, इसको आप लोग करेंगे। 6 3 जा 18 हो गया, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। बच्चों दो नंबर कौन से होंगे आपके, 9 एंड 2 होंगे, है ना। 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 18, एंड 9 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 7। अब आगे की कहानी सॉल्व करो, इटसेल्फ सॉल्व इटसेल्फ। और बताना इसमें कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर हमें दे पाते हैं। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाओ, 4u² प्लस का 8u, कितना बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा। बच्चों ये खतरनाक नहीं है, सबसे इजी पार्ट अगर कोई है बच्चों तो वो यही है। बच्चों यहाँ पर देखो a तो हमारे पास है, बेटा a कितना हमारे पास, तो बेटा a हमारे पास यहाँ पर 4 है। बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। बेटा b की वैल्यू क्या हमारे पास, 8 है। c की वैल्यू क्या हमारे पास, 0 है। वही तो नहीं है, तभी तो कंफ्यूजन हो रही थी। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4u² प्लस का 8u। बेटा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास क्या, तो आप कहोगे सर यहां से हमारे पास 4u कॉमन आ रहा है। बेटा 4 से 4 कितने बार में जाएगा, वन टाइम में। u² थे यानी 2 थे, एक बार ले लिया, 1u तो बचेगा हमारे पास, प्लस 4 से 8 जाएगा बच्चों 2 टाइम्स में, एक u था जो कि बाहर ले चुके हैं, रिमेनिंग है ओनली 2। इक्वेट कर दो जीरो के, दोनों को इक्वेट कर दिया जीरो के। बच्चों 4u इज इक्वल टू 2, 4u को इक्वेट करेंगे जीरो के, और u प्लस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के। बच्चों 4u इक्वल टू 0 है। बच्चों अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, u के पास जो 4 है ना वो डिवाइड में जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा। u इज इक्वल टू कितना निकला है बच्चों हमारे पास, 0। तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी निकल रही है आपके पास, 0 निकल रही है। ऐसे बच्चों हम लोग इसको करेंगे तो u इज इक्वल टू 2 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का 2। बच्चों ये हमारे पास क्या निकला है, बीटा की वैल्यू निकल आई है। बच्चों बीटा कितना निकला हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 निकला है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, हम लोग उसको वेरीफाई करना है।
बच्चों वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। बच्चों सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, तो माइनस का 2 है, इज इक्वल्स टू, बेटा माइनस की जगह माइनस लगा दो। बी की वैल्यू क्या हमारे पास सर 8 है, तो आपने 8 लिख दिया। और ए की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। -2 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 ही हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये माइनस का 2 ही हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 4 से बच्चों 8 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, तो 4 2 8 सेम आ गया ना। तो LHS बच्चों हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके बच्चों, RHS के इक्वल हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास, तो C अपॉन A होता है। बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 आ रही है यहाँ पर, तो 0 कर दिया। बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कर दिया। बच्चों सी कितना है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, तो सी तो है ही नहीं, सी की वैल्यू तो 0 है। और बच्चों ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। बच्चों -2 का मल्टीप्लाई 0 में करवाएंगे 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करवाएंगे 0। बच्चों क्या निकला है हमारे पास, ये LHS इक्वल हो गया बच्चों किसके, RHS के इक्वल हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से आप इसको करना, क्योंकि बच्चों देखो बहुत बढ़िया पार्ट है और आपके एग्जाम में ये आने लायक पार्ट है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या है। ये वाला पार्ट भी आपका बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों, क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15। बच्चों क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। बच्चों देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू तो 1 है। बेटा बी की वैल्यू क्या हमारे पास, तो बी वाला टर्म कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, तो 0 हो जाएगी। बेटा सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 15 है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। बच्चों इसको फैक्टराइज हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे इजी मेथड बता रहे हैं हम आपको इसको फैक्टराइज करने का। बच्चों यहाँ पर देखिए टी पर क्या बच्चों हमारे पास स्क्वायर है, लेकिन 15 पर स्क्वायर नहीं है। तो जो क्या 15 को हम लोग √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि √15 मल्टीप्लाई √15 बच्चों किसके इक्वल होता है, 15 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर 15 को √15 का होल स्क्वायर राइट कर दिया। ठीक है ना। अब बच्चों ये हमारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, बच्चों ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। बच्चों ये हमारे पास क्या, एक आइडेंटिटी बन गई है, क्या बन गई बच्चों हमारे पास, ये एक आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, तो टी प्लस का √15। ओके बच्चों एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस में लिख देंगे, टी माइनस का √15। ठीक है, और हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 के, फिर t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों कितना निकलेगा हमारे पास, t इज इक्वल टू माइनस का √15। बच्चों ये क्या निकला है हमारे पास, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का √15। ठीक है ना। बच्चों इसको करेंगे हम लोग, तो t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, फिर t इज इक्वल टू √15 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। तो बच्चों ये बीटा की वैल्यू कितनी निकल आई है हमारे पास, √15 निकल आई है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है ना। बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो माइनस का √15, तो आपने माइनस √15 कर दिया। बेटा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √15, तो आपने यहाँ पर √15 कर दिया, इज इक्वल टू, बेटा माइनस का बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है, तो हमने 0 कर दिया। बेटा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो हमने 1 कर दिया। माइनस का √15 प्लस का √15, माइनस प्लस माइनस तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। बेटा क्या हो गया हमारे पास, ये LHS इक्वल हो गया किसके बच्चों, RHS के इक्वल हो गया। अब क्या निकालना बच्चों आपको इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है बच्चों हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का बच्चों हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, C अपॉन ए, तो C अपॉन ए आपने राइट कर दिया। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, माइनस का √15। बेटा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √15 इज इक्वल टू C। बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 15, तो आपने यहाँ पर माइनस का 15 लिख दिया, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1, तो ये 1 हो गया। माइनस √15 प्लस √15 माइनस प्लस, बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, बच्चों ये दो के मल्टीप्लाई करवा रहे हो
तो रूट 15 क्या बन जाएगा हमारे पास, एक 15 बन जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू अपॉन में 1 राइट नहीं करेंगे तो माइनस का 15 बच्चों क्या हो गया हमारे पास, तो LHS जो है वो इक्वल हो गया बच्चों किसके, RHS के बराबर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना, कितना कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, लेकिन बच्चों कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस अच्छे से आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट को समझना है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग कहां पर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सेम, अभी आपने जो दो पार्ट करे ना बिल्कुल सेम आ गया। सबसे पहले क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करवाना, 3 4 जा 12, तो बच्चों 12 हो गया। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 12 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो बच्चों दो नंबर के होंगे, मल्टीप्लाई करवाने पर 12 और सब्ट्रैक्शन करने पर 1। बच्चों कौन से दो नंबर होंगे, तो 4 एंड 3 क्योंकि हमारे पास 4 एंड 3, ठीक है ना। बच्चों 4 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे, 4 3 जा 12, ठीक है ना। और बच्चों हम लोग किसमें भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और बच्चों इसके आगे का जी फैक्टराइज करो, इसके दो जीरोस निकालो, उनको वेरीफाई करो और सॉल्व करके इसका आंसर दो, सॉल्व इट सेल्फ, क्योंकि ये दो पार्ट हम लोग बच्चों पहले कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आ गए। इस वाले पार्ट को आप करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। बच्चों हमारे पास देखिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। बच्चों क्या है हमारे पास, बच्चों देखो हमारे पास ये सम ऑफ जीरोस है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। बच्चों सम ऑफ जीरोस कितना है आपके पास, बच्चों सम ऑफ जीरोस हमारे पास है 1/4 जो गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस का 1 है। क्या निकालना आपको, पॉलिनोमियल पूछ रहा है, कैसा, क्वाड्रेटिक। तो जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से आपको करना है और इसी से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालेंगे। एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों हमारे पास 1/4, तो 1/4 हो गया। फिर ये x था, x लिख दिया आपने, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चों हमारे पास माइनस का 1, तो -1 राइट कर दिया। x का मल्टीप्लाई 1 में करवा देना, पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो आप, x का मल्टीप्लाई 1 में करवाया, x 1 जा x/4, फिर माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1। बच्चों देखो हमारे पास अपॉन में यहाँ पर 1 कर दो, अपॉन में यहाँ पर 1 कर दो। बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं है। बच्चों हमने करा यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करवाया, जब नीचे 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, बच्चों यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करवा दो, बच्चों ऊपर ही 4 का मल्टीप्लाई करवा दो। फिर सबको क्या करो बच्चों, इक्वेट कर दो जीरो के। बच्चों 4 1 4 4 4, बच्चों 4 का मल्टीप्लाई जीरो में करवाएंगे कितने जाएगा हमारे पास, तो देखो नीचे हमारे पास एलसीएम आ रहा है बच्चों 4। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करवाए तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बच्चों ये x हमारे पास ऐसे रहेगा माइनस का x। बच्चों 4 का मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे, 4 1 4, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों 4 का मल्टीप्लाई 0 में करवाए 0, कितना बच्चों हमारे पास ये 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। बच्चों ये हमारे पास क्या निकल आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आया, ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखो फिर हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है बच्चों। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास है √2 है ना। और बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों आपके पास, तो 1/3 हो गया, ठीक है ना। क्या निकालना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों एक्स स्क्वायर वी नोट डाउन एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस, बच्चों सम कर दो जीरोस का, तो कितना हमारे पास √2 है, तो √2 कर दिया आपने x प्लस बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास गिवन है 1/3, तो 1/3 राइट कर दिया, अपॉन में 1 यहां कर दो, अपॉन में 1 यहां कर दो। बच्चों इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 है ना। बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई। बच्चों जब यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें नीड नहीं है, इक्वेट कर दो किसके, जीरो के। बच्चों एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, बच्चों एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। बच्चों 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करवाए तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ये। बच्चों 3 √2 का मल्टीप्लाई एक्स में करवाएंगे तो माइनस का 3 √2x हमारे पास ऐसे आ जाएगा।
प्लस का 1 हमने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 0। बेटा 3 का मल्टीप्लाई 0 में करवा देंगे तो 0 हो जाएगा हम लोग के पास। तो जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगी वो कितनी जाएगी हमारे पास 3x² माइनस 3 रूट 2x एंड प्लस का 1। बच्चों ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ गई। क्लियर, समझ में आ गया ना, बढ़िया से आ रहा है ना। चलो अब बच्चों बढ़ते हम लोग अपने कहां पर नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या है। 0 एंड रूट 5 क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास 0 एंड रूट 5। ये क्या बच्चों सम ऑफ जीरोस, ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना बच्चों, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। क्या हमारे पास सम ऑफ जीरोस। बच्चों सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास 0 और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बच्चों हमारे पास, तो वो हमारे पास रूट 5 हो गया। ठीक है ना बच्चों, क्या निकालना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x², फिर सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों x² को आप ऐसे लिख दो माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों हमारे पास 0, तो 0 से x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों हमारे पास रूट 5, तो आपने रूट 5 कर दिया। बच्चों x² माइनस बच्चों माइनस 0 को मल्टीप्लाई x में करवाओगे तो 0x हो जाएगा हमारे पास, क्या हमारे पास प्लस का रूट 5, तो प्लस का रूट 5। बच्चों यही क्या होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बच्चों देखिए फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। क्या है हमारे पास 1 एंड 1, 1 एंड 1 बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है यहाँ पर 1 है ना, और बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास, वो भी तो 1 ही है। बच्चों क्या निकालना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों x² को ऐसे लिख दो माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों हमारे पास 1, तो 1x प्लस का 1। बच्चों x² माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो 1x हो जाएगा हमारे पास, तो x बनता x लिख सकते हैं हम लोग x प्लस का 1। बच्चों ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आया। ठीक है ना। अब बच्चों बच्चे कितने हमारे पास पार्ट 5th एंड 6, पार्ट 5th एंड 6। बच्चों ये पार्ट जो पार्ट 5th और 6th है ना बच्चों, वो क्या है आपका होमवर्क में है, और जल्दी से बताना बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत जल्दी आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे, इसका आंसर कितना आ रहा है। दिस इज योर होमवर्क। समझ में आ गया ना सारे पार्ट्स, होप आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, हमारा चैप्टर अब एंडिंग की ओर हो गया है। लो भाई बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बिल्कुल डाउट प्रॉब्लम कष्ट पीड़ा दिक्कत परेशानी कंफ्यूजन उत्तेजना जिज्ञासा नहीं हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स अगर क्लास अच्छी लगी है, हम अच्छे लगे हो, तो जरूर हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जुड़े रहिए एंड तक हमारे साथ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।